ठाकुर का नाम नहीं सुने होगे? एक और मंदिर है मुक्तेश्वर में, ये 4 भाई। सरकशी देवी धुरा सुने हो? वहाँ किसकी पूजा होती है? माँ बाराही की होती है ना। अरे जोर से बोला यार, तो बताइए वाह। तो 4 भाई मैंने बताया और ये उनकी बहन। ऐसी कथा यहाँ पे प्रचलित है, ठीक है। वापिस टेलीस्कोप पे आते हैं। तो मैंने क्या कहा, 3 टेलीस्कोप है। एक तो ये हो, इसका क्या नाम बताया? हाँ, DOT यानी कि देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। एक और टेलीस्कोप है यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा, एक झोपड़ी जैसी थी जस्ट यहाँ पे नीचे, है ना। उसके अंदर भी एक टेलीस्कोप है, ठीक है। उसका नाम हम लोग बोलते हैं DFOT, देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ठीक है। एक और आपने अगर सीधी ऐसी स्ट्रेट बिल्डिंग देखी होगी जस्ट यहीं पे, नहीं देखे तो अभी देख लीजिएगा, उसके अंदर भी एक टेलीस्कोप है, ठीक है। तो हमारे पास कुल 3 टेलीस्कोप, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग आकाश का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष मतलब क्या समझते हो आप लोग? ये तो इंग्लिश में होता है, समझते क्या हो, क्या है अंतरिक्ष में? आकाश में देखे हो रात को क्या क्या दिखाई देता है? तारे, चांद और सैटेलाइट से दिखाई देती है, और सूरज भी तो दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, या अंतरिक्ष में जितनी भी चीजें हैं उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे चांद, सूरज, विभिन्न प्रकार के तारे, अलग अलग आकाशगंगाएं, नक्षत्रों का जो आकाशगंगाएं होती हैं। आकाशगंगा मतलब सोचते हो, हमारी आकाशगंगा का नाम जानते हो? हाँ, मिल्की वे, ठीक है। हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी बोर हो गए क्या? नहीं। ठीक है। तो हम लोग अलग अलग प्रकार की आकाशगंगाओं का अध्ययन करते हैं। एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम उनको नेब्यूला कहते हैं। तो हम नेब्यूलास का अध्ययन करते हैं। नेब्यूला वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे तारे बन रहे हैं। जो तारे होते हैं ना, उनका जन्म, उनकी एक उम्र अवधि होती है, यानी जो जन्म लेते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। हमारा जो तारा है, जिसको हम लोग सूरज कहते हैं, वो अभी अपनी जवानी में है, ठीक है। एक दिन वो बूढ़ा हो जाएगा और वो भी क्या होगा? मर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तारा जब जन्म लेता है उस स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो ये टेलीस्कोप भी वही काम करती है, जो डिफॉल्ट वाली टेलीस्कोप थी वो भी यही काम करती है, और जो LMT वाली जो तीसरी टेलीस्कोप मैंने बताया वो भी यही काम करती है। विश्व भर में छोटी बड़ी जितने टेलीस्कोप हैं, सारी की सारी क्या काम करती हैं? अंतरिक्ष में जितनी भी चीजें हैं उन सब का क्या करती है? अध्ययन करती है, ठीक है। आप लोग सोचो कि हम लोग क्यों कर रहे हैं अंतरिक्ष का अध्ययन? आप लोगों ने इसके बारे में सुना था, इस टेलीस्कोप के बारे में? शादी से पहले क्या मिलाते हो? कुंडली। उसमें क्या होता है? वही ग्रहों का खेल होता है, ठीक है। तो आप लोग की सारी लाइफ भी अंतरिक्ष से कंट्रोल हो रही है, बट आपको पता नहीं है कि कंट्रोल हो रही है। आप लोगों ने ग्रह देखे रात को? ग्रहों के नाम सुने हो? हाँ जी, चांद देखा है। और शुक्र ग्रह देखे हो? बृहस्पति देखे हो? शनि, मंगल? अगर मैं कहूँ आप देखे हो तो? अच्छा, आप देखे हो लेकिन आपको पता नहीं कि आप देखे। आप सब गौनियारा में ही रहते हो ना? तो गौनियारा में रात को स्काई बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आज घर जाके शाम को जब आप यहाँ को देखिएगा इस दिशा में, तो एक तारा चमक रहा होगा, और वो बहुत ज़्यादा ही तेज चमक रहा होगा। बाकी तारे हल्के हल्के चमक रहे होंगे, कुछ ज़्यादा ही चमक रहा होगा। वो जो चमक रहा है वो शुक्र है, ठीक है। रात को 9 बजे अगर आकाश में देखिएगा तो इधर एक तारा चमकता हुआ दिखाई देगा, और वो भी कुछ ज़्यादा ही चमक रहा होगा, वो बृहस्पति है,
और थोड़ा रात को देखिएगा, 11 बजे देखिएगा, 10, 11, 11:30, 12 बजे देखिएगा, एक और तारा दिखाई देगा। और अगर ध्यान से देखेंगे तो वो लाल दिखाई देगा, वो मंगल है। ठीक है, तो ग्रह आपने देखे हैं, बस आपको पता नहीं है कि आपने देखे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनका अध्ययन कैसे करेंगे। ये जो स्लिट देख रहे हो आप, दरवाजा, इसको खोल देते हैं ना। ठीक है, अजयदा अभी तक स्लिट खोल देते हैं। मुझे शुक्र ग्रह का अध्ययन करना। ठीक है, तो मुझे मेरे पास तो शुक्र ग्रह का एड्रेस है और सारे तारे का और ग्रहों का हमारे पास एड्रेस होता है। आप लोग अक्सर 9-10 में होना, न्यूटन का नाम सुने, क्या दिए थे उसने, गति, हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और गति के नियम दिए थे। ठीक है, गति के नियम से हम लोग क्या पता करते हैं, देखो अगर कोई चीज़ यहाँ पर है ना, ठीक है, और वो चल रही है, ठीक है, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि अगर अभी यहाँ पर है तो थोड़ी देर में वो कहाँ पर होगी। ठीक है, अब सारे तारे जो है वो चक्कर काटते हैं ऐसे, ग्रह भी ऐसे चक्कर काटते हैं, तो हम लोग वही गति के नियम जो आप लोग पढ़ रहे हो उन्हीं नियमों का उपयोग करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से तारे की पोजीशन या ग्रह की पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, तो मेरे पास ग्रह का एड्रेस है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उस एड्रेस को इसमें डालूंगा। ये टेलीस्कोप कंट्रोल कर रहा है लैपटॉप से। ठीक है, और ये जो है इस टेलीस्कोप को बताएगा कि शुक्र ग्रह कहाँ पर है। ठीक है, मान लो कि इधर है, ठीक है, तो टेलीस्कोप अपने आप घूम के कहाँ चले जाएगा, इस दिशा में चले जाएगा। ठीक है, आपको बस एड्रेस डालना है। जैसे आप लोग गूगल मैप यूज़ किए हो, तो उसमें क्या करते हो, एड्रेस डालो वो बता देता है ना। सेम हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप पे एड्रेस डालते हैं और वो बता देता है टेलीस्कोप कि कहाँ जाना है। ठीक है, अब देखो सारी टेलीस्कोप सेम तरीके से काम करेगी। उसको क्या करने का है, लाइट पकड़ने की है। किसकी, जिस तारे या ग्रह का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, उसकी लाइट पकड़ने का है। तो उसके लिए क्या करेगा, ठीक है, मान लो वहां पर कोई तारा दिख रहा है, कोई तारा दिख रहा है वहां पे, इसीलिए तो कह रहा हूँ मान लो अभी है वहाँ पे बहुत तेरे को दिन में दिखते तारे क्या हुआ अभी भी? ठीक है, क्यों नहीं मान लो वहां पे कोई तारा है, अभी भी है वहाँ पे एक्चुअली में तारा और हमने इसमें एड्रेस डाला, टेलीस्कोप को देखने लगे। ठीक है, अब तारों से क्या आएगी, लाइट आएगी, इसलिए दिखाई देते हैं ना। अब वो लाइट कहाँ आएगी, इस दर्पण में, यहाँ पे एक दर्पण है। अभी क्या करेंगे कि प्रकाश धामी इसको खोल देंगे, धामीदा खुलजा सिमसिम करते, खुलजा सिमसिम बोलना पड़ता है तभी खुलता है, तो खुलजा सिमसिम बोलना पड़ेगा। एक बार और बोलो, फिर देखो खुल गया है। ठीक है, तो हम रात को तारों का अध्ययन सिर्फ रात को करेंगे, क्योंकि तारे से तो बच्चे मैंने भी लाने रात को, दिन में तारे से दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन सा रात में ले रहे ना, बताओ कौन सा अगले जन्म में भी नहीं देख सकते वैसे। वेरी गुड। ठीक है, हाँ, वो भी इसलिए है अगर हनुमान जी ने उबल दिया हो, अगर खाए रहते तो कभी नहीं होता। वहां से तारे की लाइट आएगी किधर, इस दर्पण। ये दर्पण क्या करेगा, इसको हम प्राथमिक दर्पण कहते हैं। प्राथमिक क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले लाइट इसमें होती है, तो ये फर्स्ट हो, तो ये प्राथमिक दर्पण है।
ये भेजेगा इधर दर्पण पे, जब भी एक दर्पण दिखा होगा ना, तब सीधी थी नहीं देंगे। ये छोटा यहाँ पर भी दर्पण है, ठीक है जी। पहली लाइट इसमें जाएगी, वो भेजेगा द्वितीयक दर्पण में, ठीक है। द्वितीयक दर्पण क्या करेगा, वापस भेज देगा लाइट इस होल में। ट्यूब दिख रही है आपको, ट्यूब है ना, इधर भेज देगा लाइट को इस ट्यूब के अंदर। और यहाँ से जब टेलीस्कोप सीधी थी तो आपने यहाँ पे एक बॉक्स देखा था ग्रे कलर का, देखा था ना, वो कैमरा है, ठीक है। तो वो लाइट कहाँ पड़ेगी, उस कैमरे में। वो कैमरा क्या करेगा, उस तारे की फोटो जो यहाँ पे दिख रहा है ना, उसकी फोटो खींच देगा और नीचे आपको ऑफिस में उसकी फोटो मिल जाएगी। उस तारे के उस और लेवल उस फोटो से हम पता जिसकी लगा इसकी सेंटर में लाएंगे। तारे की मुझे लगता है तारा जवान है या मरने वाला है या अभी बच्चा ही है, ठीक है, या उस तारे में कौन कौन से तत्व हैं, वो सब चीज़ें आपको किससे नजर जाएंगी, तारे की फोटो से।